नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित समस्याएं को दूर करने के लिए हम छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, हम बहुत ही सरल उपायों को लेकर आते हैं जिन्हें हमारे सारे मित्र आराम से कर सकें, क्योंकि बड़े बड़े साधनाओं को हर कोई नहीं कर सकते, क्योंकि वह सबके बस की बाहर होता है। इसलिए जितना आसान तरीका से करने वाले उपाय हैं, साधनाएं हैं, उन्हें लेकर के हम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक परी को प्रसन्न करके और अपने धन की समस्या या जो भी समस्याएं हैं, हर प्रकार की समस्याओं को यह परी दूर करेगी। मित्रों, परियों का स्वभाव अत्यधिक विविध और जटिल होता है, जो कई प्रकार के गुणों और व्यवहारों से युक्त होता है। परियों में दैवीय, नैतिक और अद्वितीय तत्व होता है, जिनमें से पहला है परी का रहस्यमय और दिव्य स्वभाव। मित्रों, परियों को सामान्यतः रहस्यमय और दिव्य प्राणियों के रूप में जाना जाता है। वे कई लोक कथाओं और दंत कथाओं में ऐसी अदृश्य शक्तियों के रूप में दर्शाई जाती हैं, जो मनुष्यों की समझ से परे होती हैं। उनका रहस्यमय स्वभाव उन्हें अद्भुत और आकर्षक बनाता है। वे अप्रत्याशित होती हैं और अक्सर आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। परियों का रहस्यमय स्वभाव न केवल उन्हें जादुई बनाता है, बल्कि उन्हें ऐसी शक्तियों से भी जोड़ता है जो सामान्य मानव के पास नहीं होती। उन्हें ऐसी दिव्य शक्तियों से संपन्न माना जाता है जिनके द्वारा वे अन्य प्राणियों और प्राकृतिक तत्वों पर प्रभाव डाल सकती हैं। परियों का यह स्वभाव उन्हें एक दैवीय स्थान पर स्थापित करता है, जहां वे न केवल प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ी होती हैं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता भी रखती हैं। दूसरा है दयालुता और करुणा का प्रतीक। मित्रों, अधिकांश परियों को दयालु और करुणामयी प्राणियों के रूप में देखा गया है। वे मानव जीवन को बेहतर बनाने, सहायता करने और संघर्षों से उबरने में मदद करती हैं। वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करने की ओर प्रवृत्त होती हैं और उनके अंदर एक गहरी करुणा होती है। वह अपने साधकों को संकटग्रस्त देखकर सहायता के लिए जरूर आती हैं। उनका स्वभाव एक परोपकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां वे निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करती हैं। उनके कार्य मानवता के प्रति उनकी असीम प्रेम और करुणा को दर्शाते हैं, जो उनकी नैतिक उत्कृष्टता को इंद्रित करता है। यह करुणा केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि परी समग्र प्राकृतिक संतुलन और हर जीव के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती है। प्रकृति की रक्षा और उसे सुचारू रूप से चलाने में परियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा है न्यायप्रियता और नैतिकता। मित्रों, परियों का स्वभाव न्यायप्रिय और नैतिक होता है। वे अच्छाई और बुराई में भेद करने में सक्षम होती हैं और हमेशा न्याय की स्थापना का प्रयास करती हैं। परी की यह नैतिकता उन्हें एक उच्चतर स्तर पर स्थापित करती है, जहां वे सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करती हैं। परियों के निर्णय अक्सर नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं और वे उन्हीं लोगों का पक्ष लेती हैं जो नैतिक रूप से सही होते हैं, जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति की सहायता करना और अन्याय करने वालों को दंडित करना। यह उनके न्यायप्रिय स्वभाव का प्रमाण है। हालांकि उनका न्यायपूर्ण स्वभाव केवल दंड देने तक सीमित नहीं होता। वे दयालुता के साथ न्याय करती हैं और उनके निर्णय अक्सर व्यक्ति के पुनर्वास और सुधार की ओर केंद्रित होते हैं। वे हमेशा सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती हैं और अपने नैतिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज में अच्छाई की स्थापना करती हैं। चौथा है प्रकृति से गहरा संबंध।
मित्रों, परियों का स्वभाव प्रकृति से गहरा जुड़ा होता है। वे अक्सर प्राकृतिक प्राणियों के रूप में मानी जाती हैं, जो पेड़ों, फूलों, नदियों और जंगलों में निवास करती हैं। परियों का यह स्वभाव उन्हें पर्यावरण और प्राकृतिक जीवन के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। उनकी उपस्थिति अक्सर सुंदर और हरे भरे जंगलों, रंग बिरंगे फूलों और शुद्ध जल स्रोतों के साथ जुड़ी होती है। परी का प्राकृतिक तत्वों के साथ गहरा संबंध उन्हें पर्यावरण के प्रति सजग और संरक्षणवादी बनाता है। वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए काम करती हैं और अक्सर मानवों को भी प्रकृति के महत्व का बोध कराती हैं। यह संबंध जो है, परियों को प्राकृतिक तत्वों की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां वे पेड़ पौधों, जल स्रोतों और पशु पक्षियों की सुरक्षा करती है। 5वां है प्रेरक और सहायक स्वभाव। मित्रों, परियों का स्वभाव प्रेरणा देने वाला होता है। वे उन स्थितियों में भी आशा की किरण बनती हैं, जहां सब कुछ समाप्त हो चुका प्रतीत होता है। उनका यह प्रेरक स्वभाव उन्हें मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। परी जो है, किसी न किसी रूप में व्यक्ति को प्रेरित करती है और उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराती है। मित्रों, आपने सुना होगा कि कई कहानियों में परी किसी नायक या नायिका की सहायता करती हैं, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। उनका यह प्रेरणादायक स्वभाव उन्हें केवल एक सहायता करने वाले प्राणी से आगे बढ़ाकर एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता है। परी का यह गुण उन्हें एक आदर्श और उच्चतर आत्मा के रूप में चित्रित करता है, जो व्यक्ति को उसकी क्षमता और सामर्थ्य का आभास कराती है। 6वां है बदलने वाला स्वभाव। परियों का स्वभाव स्थिर नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। वे एक ओर जहां दयालु और करुणामयी हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर वे कठोर और अनुशासन प्रिय भी हो सकती हैं। उनका यह बदलता हुआ स्वभाव उन्हें रहस्यमय बनाता है, क्योंकि वे हमेशा एक ही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करती। यह विशेषता परी को एक जटिल प्राणी बनाती है। उदाहरण के लिए, वे किसी परिस्थिति में बहुत ही दयालु हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनकी उदारता का दुरुपयोग करता है, तो वे कठोर दंड भी दे सकती है। यह परिवर्तनशीलता उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर रखती है, जहां वे किसी भी परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती हैं। परियों का यह स्वभाव उन्हें किसी निश्चित ढांचे में बांधने से रोकता है, क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखती हैं। 7वां है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। मित्रों, परियों का स्वभाव स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। वे किसी पर निर्भर नहीं होती और अपनी शक्तियों के बल पर खुद को संभालती हैं। उनकी स्वतंत्रता उन्हें एक सशक्त और सक्षम प्राणी बनाती है, जो अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और उनकी जिम्मेदारी उठाती हैं। वे अपनी क्षमता और शक्तियों पर विश्वास करती हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होती हैं। उनका आत्मनिर्भरता का गुण उन्हें समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बनाता है। 8वां है स्वप्निल और कल्पनाशील स्वभाव। परियों का स्वभाव अत्यधिक स्वप्निल और कल्पनाशील होता है। वे ऐसी दुनिया की प्रतिनिधि होती हैं, जहां सब कुछ संभव है। उनकी उपस्थिति कहानियों और कल्पनाओं को वास्तविकता से परे ले जाती है, जहां जादू और चमत्कार आम बात होती है। उनकी यह कल्पनाशीलता उन्हें एक विशेष स्थान पर रखती है, जहां वे असंभव को संभव कर सकती हैं। परी का स्वप्निल स्वभाव उन्हें एक अद्वितीय प्राणी बनाता है, जो सीमाओं से परे जाकर किसी भी स्थिति में जादुई बदलाव ला सकती हैं। 9वां है छलकपट और गूढ़ता। मित्रों, हालांकि परियों का सामान्य रूप से दयालु और करुणामयी रूप दिखाया जाता है, लेकिन उनका स्वभाव चालाक और छल कपट भरा भी होता है। वे कभी कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भ्रमित कर सकती हैं या किसी को धोखा दे सकती हैं।
उनका यह पक्ष उन्हें और अधिक जटिल बनाता है, क्योंकि उनके इस स्वभाव के पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है। जैसे किसी साधक ने इन्हें सिद्ध कर लिया और उनके शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, तो ऐसे साधकों के साथ यह छल कपट भी करती है। इस परी को प्रसन्न करने की जो उपाय है, उसे लेकर के हम आए हैं। मित्रों, यह उपाय बहुत ही सरल है। इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना है और ना ही इसमें आपको कोई गुरु की आवश्यकता है। इस उपाय में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो जिस दिन इस उपाय को करना है, उस दिन आपको किसी प्रकार से मांस, मछली या शराब का सेवन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी साधनाओं को या उपाय को लेकर आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को आपको किसी भी मंगलवार के दिन करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले, इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है और इस उपाय में आपको कोई सामग्री नहीं लेना है, सिर्फ केसर लेना है बस। इसके अलावा और आपको कोई भी सामग्री नहीं लगेगी। तो केसर को लेकर के जिस रूम में आप सोते हैं, जी हाँ मित्रों, जिस रूम में आप सोते हैं, उस रूम में आपको अकेले ही सोना है, अपने साथ में किसी को भी नहीं रखना है। और जो केसर है, उस केसर से अपने रूम के उत्तर दिशा की दीवार में, ध्यान से सुन ले, अपने रूम के उत्तर दिशा की दीवार में इस नंबर को लिखना है। यह नंबर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नंबर को आपको उत्तर दिशा की दीवार में लिखना है और सो जाना है। इस नंबर का चमत्कार देखिएगा मित्रों। भोर होने से पहले यह परी जो है आपके रूम में हाजिर होगी या आपके सपनों में आकर के और आपसे आपकी इच्छा पूछेगी। मित्रों, आपकी जो भी इच्छा है, आप जो चाहते हैं, धन, दौलत या जो भी आपको कमी हो, आप इस परी से मांग सकते हैं। यह परी जो है तुरंत ही आपको प्रदान करती है। यह बहुत सरल विधि है। इसमें आपको कोई डर, ना ही कोई भय है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। तो इस उपाय को एक बार जरूर करके आजमाएं। यह उपाय जो है बहुत ही कारगर उपाय है। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें। इसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।